गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ ब्रांच में चलता है, चाहे आईआरटी डिप्लोमा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के कुछ इंस्टीट्यूट हो, या अदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी पार्ट आपको डिस्कस कुछ ब्रांच में होता है जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स चलता है। और मैकेनिक्स चूंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, लाइव क्लास चलेगा। और उसके पहले हमें आपके सामने बेसिक जो सिलेबस कौन से मेंशन है सिलेबस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और साथ में कौन से ऐसे साइंटिफिक रेशियो आप यूज करेंगे, उन सभी के विषय में आप डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर लाइव क्लास डायरेक्शन विजन पे स्टार्ट होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर देखेंगे कौन से ऐसे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो एकदम न्यू उनके लिए सिलेबस मिलेगा, उनके लिए सब्जेक्ट ये नया होगा। और उन नए सब्जेक्ट को पढ़ने का जो टाइटल क्या होगा, कैसे आप पढ़ेंगे, कौन से कैसियो आप उस सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, उन सभी बातों को आज यहाँ पर रखेंगे। और जब ये सब चीज आप जान सकेंगे, उसके बाद आप बेसिक इंट्रोडक्शन से लाइव क्लास में ऐड होंगे। नोट्स बनवाते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यूअस किया जाएगा अगले दिन से। तो देखेंगे पहला इसका बेसिक में सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस का जिक्र करें डिप्लोमा के लिए, जैसे तो सिलेबस की बात करेंगे। ये सिलेबस किसके लिए होगा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस किसका है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पहला जैसे हम बात करेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, तो हम लोग यहां पर पहला इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन में पूरी सिलेबस को हम कितने भागों में बांटेंगे और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन कितने कितने पार्ट में मिला करके ओवरऑल 50 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है, जो आप फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं उन्हीं के विषय में आपको डिस्कस करा होगा। इसमें हम लोग मैकेनिक्स क्या होता है और थोड़ा वो वेग, वेलोसिटी, वेक्टर, स्केलर, फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्स वगैरह आदि ये सभी के विषय में जानकारी लेंगे। दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस, भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, और स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। दो मुख्य प्रिंसिपल पढ़ा जाएगा इस बेसिक इंट्रोडक्शन में। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन में लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पुट अप होते हैं। आगे देखिए इसमें आता है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन। कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन दो होते हैं। कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस ऑफ फोर्सेस या फोर्स। कंपोजिशन रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, एक होता है पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। अब बता दें इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इसका नाम है फोर्स एनालिसिस। तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा पार्ट हमारा फोर्स एनालिसिस का है। आप बुक वगैरह जब कोई परचेज करेंगे तो उसमें ये दोनों चैप्टर को कंबाइंड रूप में बल विश्लेषण हिंदी में दिया रहेगा। आगे हम बात करेंगे मोमेंट का। नेक्स्ट जो चैप्टर है मोमेंट, ये आपका मोमेंट होता है, ये आपका कपल होता है। कपल, मोमेंट एंड कपल, मोमेंट एंड कपल अभी हम पार्ट में देखेंगे। देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन से यदि देखा जाए तो 0 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। कंपोजिशन रिजोल्यूशन मतलब फोर्स एनालिसिस से बात किया जाए तो आपका लगभग 10 to 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैकेनिक्स में आते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए। मोमेंट एंड कपल से यदि देखा जाए तो 5 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, ऑप्शनल में मिला दिया जाए। ये आपका इतने भाग है, मतलब पहला पार्ट हम इसको पहला भाग बोल देते। इनको हमारे पढ़ाने का जो टाइटल है हम
इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं मैकेनिक्स कपल तक। अब आगे इसमें एक और आता है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी के अंतर्गत हम उसको भी रख लेते हैं जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इसके अंतर्गत ये भी आता है, ये फोर्स एनालिसिस का ही पार्ट है और ए कोप्लेनर फोर्स के लिए जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के अंतर्गत ये आपका आता है। मतलब पहले भाग में हमने ये आपके साथ डिस्कस कर दिया। आगे वाला जो हमारा होता है नेक्स्ट जो पार्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, बीम एंड ट्रसेस से रिलेटेड। देखिए अब दूसरे भाग में हम लोग दूसरे भाग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आपका आता है। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपका आएंगे। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीम एंड ट्रसेस। देखिए जो हमारा बीम एंड ट्रस, ये हम दूसरा वाला भाग देखते हैं। मतलब ये पहला वाला भाग हम लोग हमारे कार्य है, पहला वाला भाग, ये तीनों चैप्टर हम दूसरा भाग इसको बोलते हैं। देखिए इसमें पूछा कैसे जाता है, इन दोनों मिला करके 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बीम एंड ट्रसेस से भी आपका लगभग 5 to 10 ये आपका क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 नंबर का। अभी हम बताएंगे न्यूमेरिकल किसमें आने की पॉसिबिलिटी रहता है, थ्योरी किसमें आने की पॉसिबिलिटी रहता है। मतलब ये तीनों मिला करके हम लोग सेकेंड पार्ट इसको बोलते हैं। हम जब पढ़ाते हैं पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये आपका पहला भाग है, ये फर्स्ट, ये वाला भाग आपका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तीसरे वाले भाग में देखिए, तीसरे वाले भाग में यदि हम बात करें, अब जो आता है तीसरा वाला भाग जिसमें आता है मशीन, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है मशीन। देखिए मशीन हो गया, ठीक है ना। मशीन के बाद जो आता है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये सबसे अंतिम में हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसके बाद हम फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं, फ्रिक्शन, और फिर आपका आता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हम इसको तीसरा वाला भाग बोलते हैं, थर्ड पार्ट। तो ओवरऑल जितने भी पार्ट हैं, जितने भी आपका चैप्टर दिया गया है, अलग अलग चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल चैप्टर ऐसे मिला करके देखा जाए, बट हमारे लिए 3 भाग होता है मैकेनिक्स का पढ़ाने के लिए। पहले भाग में हमने इसको रखते हैं, सेकेंड भाग हमने जब इसको पढ़ाने स्टार्ट करते हैं, तीसरे भाग में इन तीनों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मशीन से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इसमें भी लगभग 5 से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपका मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल यदि हम बता दें कि इसमें थ्योरेटिकल पूछा जाता है, थ्योरी, इसमें थ्योरी पूछा जाता है, इसमें आपका डेरिवेशन ना, इसमें आपका जो चांसेस होता है डेरिवेशन का और न्यूमेरिकल का प्लस थ्योरी का, और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये दोनों मिलाकर के फोर्स एनालिसिस से। मोमेंट और कपल में यदि बात किया जाए तो इसमें आपका थ्योरी की चांसेस रहता है, डेरिवेशन की चांसेस कम रहता है। मतलब थ्योरी जो प्रिंसिपल होता है और न्यूमेरिकल, ये आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल, डेरिवेशन चांसेस कम रहता है। एक आपका इनमें जो कुछ है, जैसे हमने कहा वेरिग्नान का प्रमेय बड़ा इंपॉर्टेंट था, हालांकि इस बार पूछा भी गया था वेरिग्नान थ्योरम। वेरिग्नान थ्योरम में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना होगा, उसके बाद डेरिवेशन करना होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसके बाद जब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थ्योरी बहुत कम आता है, ज्यादा इनमें न्यूमेरिकल आने की चांस होता है। इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इसमें देखा जाए तो न्यूमेरिकल आने की चांस रहता है, और इस वाले में आपका डेरिवेशन, ठीक है ना, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये चांस रहता है न्यूमेरिकल आने का। बीम एंड ट्रसेस में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ जाता है प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसमें डेरिवेशन का कोई बहुत ज्यादा चांस नहीं बनता है,
इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही बनते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे डेफिनेशन पूछे जाते हैं। मशीन में जो सबसे ज्यादा पुटअप होते हैं वो आपका थ्योरेटिकल, थ्योरी प्लस डेरिवेशन, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, और न्यूमेरिकल, ये तीनों आने के चांस रहते हैं। फ्रिक्शन में आपका डेरिवेशन नहीं आता है, थ्योरी आता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये आपका न्यूमेरिकल। सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो चांस होता है थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम होता है, ज्यादातर इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन पुट अप होते हैं। ओवरऑल ये आपका चैप्टर है और ये चैप्टर की आउटलाइन है, आप समझेंगे किस प्रकार से आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ना है। हमने सभी को बता दिया, इंट्रोडक्शन में ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, कंपोजिशन, रिजोल्यूशन, पैरेलल फोर्स को फोर्स एनालिसिस कहा जाता है, और फोर्स एनालिसिस से ला भी पूछा जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, और डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन की चांसेस कम होता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल की चांसेस ज्यादा होता है। लामी प्रमेय का आता है, डेरिवेशन भी आते हैं, बट एक दो ही डेरिवेशन है, एक पैरेललोग्राम का डेरिवेशन, एक लामीज थ्योरम, सबसे ज्यादा जो पुटअप होते हैं। मोमेंट एंड कपल से हमने कहा थ्योरेटिकल थ्योरी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दोनों मिला करके। जनरल कंडीशन इक्विलिब्रियम से कभी-कभी थ्योरेटिकल जनरल कंडीशन पूछ देगा, किसी प्रकार का न्यूमेरिकल पूछ देता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा बनता है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन वगैरह ज्यादा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डेरिवेशन न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। कभी-कभी थ्योरी पूछ देता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, ठीक है ना। बीम एंड ट्रसेस में थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, इसमें डेरिवेशन के आने की चांसेस बहुत कम होती है। मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के लिए, थ्योरी पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन में आपका थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है अच्छा खासा, डेरिवेशन में जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल में लैडर फ्रिक्शन या इंक्लाइन फ्रिक्शन, दोनों से न्यूमेरिकल पुट अप होते हैं। सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से, चूंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला भाग होता है और इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसका बहुत रोल नहीं है, या तो डेरिवेशन पूछा जाता है, सॉरी, या तो थ्योरेटिकल पूछा जाता है या फिर न्यूमेरिकल पुट अप कर लिया जाता है, मतलब ज्यादातर चांस इसका थ्योरी का है। अब आपको बता दें कि जो हमारे पास साइंटिफिक कैसियो आपको लेना है, परचेज करना है, हमारे पास जो ये जो 991 ms है, बट डिप्लोमा में 82 ms वैसे भी अलाउड रहता है, लेकिन आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैसियो लेंगे, और ये डिप्लोमा में 82 ms उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक वगैरह आदि में चलता है, और हमको लगता है कि 82 ms ही डिप्लोमा तक वैलिड होना चाहिए, बट कुछ लोग 991 ms से भी काम चला लेते हैं, तो बट इसके ऊपर आपको परचेज नहीं करना है। कैसियो का यदि लेंगे तो यह बहुत ज्यादा रिलायबल है, मतलब अच्छा है, आप उसको 3 साल तक यूज करना है, तो हमको लगता है कि साइंटिफिक कैसियो जब एक बार परचेज कर लेंगे तो आप तीनों साल, यदि बीटेक में ले रहे हैं तो लगभग 4 साल आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम विश्वसनीय है, चल जाएगा। और ये ऑपरेट कैसे करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि यदि कैसियो ऑपरेट करने आपको नहीं आता है तो न्यूमेरिकल आपका गलत होने की चांस हो जाता है, और इसीलिए डायरेक्शन विजन पर 3 से 4 वीडियो कैसियो को कैसियो की मदद से किस प्रकार से न्यूमेरिकल को आप हल करेंगे, या कैसे हम कौन कौन से इसमें फंक्शन यूज होता है, आप आराम से कैसियो को परचेज कर लेंगे, और उसके बाद वीडियो को ओपन करेंगे, और जैसे जैसे बटन को प्रेस करने के लिए बताया गया, आराम से वैसे वैसे आप सीखेंगे तो बिल्कुल चलाने आ जाएगा। बाकी जब हम लोग क्लास कंटिन्यूस करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करेंगे, उस दौरान हम खुद यहाँ पर कैसियो को ऑपरेट करेंगे, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन कैसियो चलाना आपको आना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और ये चूंकि डिप्लोमा में मैथमेटिक्स में कैसियो अलाउ नहीं है, बट बीटेक में मैथमेटिक्स में भी कैसियो अलाउ है, सभी में ले जा सकते हैं बीटेक में, बट मैथ के अलावा डिप्लोमा में सभी में कैसियो अलाउड है, ये डिप्लोमा में, बट बीटेक में मैथ में भी अलाउ है, मतलब मैथ में भी आपको कैसियो फास्ट चलाने आना चाहिए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलावा भी जो भी न्यूमेरिकल आपका सब्जेक्ट मिलेगा उसमें कैसियो अलाउ है, बट मैथमेटिक्स को फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया जाए यदि आप पढ़ते होंगे, तो कैसियो को ऑपरेट करने आना चाहिए। इसलिए यदि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहला मिल रहा है, आप कैसियो नहीं परचेज किए हैं, मतलब साइंटिफिक कैसियो परचेज नहीं किए हैं,
जिसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, यदि नहीं परचेज किए हैं तो आप परचेज कर लेंगे 82ms या 991ms और उसको ऑपरेट करने धीरे धीरे अभी सीखिए। और जैसे ही मैकेनिक्स की हम लोग क्लास कंटिन्यूअस लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं, आप आराम से टाइमली ऐड होंगे पर डे और नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, तो हमको लगता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन आने से पहले तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो के माध्यम से हमने एक इंफॉर्मेशन दिया गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लाइव क्लास लेंगे, और यदि आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक से हैं या फिर आईआरटी वगैरह आदि से हैं या किसी अदर प्रदेश स्टेट से हैं, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो आप लाइव क्लास से ऐड होके आराम से आप टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लाइव क्लास का पहला बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जुड़ेंगे। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि कुछ क्वेश्चन बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही क्लास लगेगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।